माता रानी आपकी सदा जय हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू हो चुका है तथा इसकी नवमी तिथि 23 अक्टूबर एवं विजयादशमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। विजयादशमी के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा। माता रानी की पूजा आराधना के लिए सभी लोग अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं एवं माता रानी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा एवं आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पर्व के दौरान माता रानी धरती लोक पे निवास करती हैं और अपने भक्तों के पास प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं और संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं या आपके जीवन में कोई लगातार समस्या बनी हुई है तो उससे छुटकारा के लिए आप माता रानी की पूजा आराधना जरूर करें। माता रानी के कृपा से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है और व्यक्ति के घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को माता रानी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि आपके घर कोई कुछ मांगने आता है तो आप उसे तुरंत दे देते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने घर में कलश को स्थापित किया है या फिर आप ऐसे ही माता रानी का व्रत रख रहे हैं, फिर भी आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो माता रानी आपके घर से रूठकर चली जाएंगी और क्रोधित हो जाएंगी, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और किसी के मांगने पर भी ये 4 चीज़ें कभी ना दें। नवरात्रि पर्व के दौरान इन 4 चीज़ों को किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन सी है जिससे माता रानी के पूजा के दौरान किसी के भी मांगने पर हमें उसे नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहली वस्तु है दही। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो उसमें दही का प्रयोग होता है और दही को शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है और शुक्र ग्रह धन और संपत्ति के दाता माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप नवरात्र का व्रत रखते हैं तो उस दौरान संध्या के समय कोई भी अगर आपसे दही मांगने आए तो उसे ना दें। दूसरी वस्तु है हल्दी। जब हम माता रानी का व्रत रखते हैं तो उस पूजा के दौरान हमें हल्दी भी किसी को नहीं देना चाहिए। हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और हल्दी विष्णु भगवान के पूजन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही हल्दी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। इसलिए अगर आप नवरात्र के दौरान किसी को हल्दी देते हैं तो इससे आपका नुकसान होगा और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाएंगी। हल्दी के साथ ही नवरात्रि के दौरान आपको किसी के पैसे भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान सभी देवियां आपके घर में निवास करती हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर इस दौरान आप अपनी लक्ष्मी स्वयं दूसरों को देंगे तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपका सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूजा पाठ और नवरात्रि के दौरान आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए। इस गलती को कभी भी ना करें। चौथी वस्तु है नवरात्रि के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र। जिस वस्त्र को पहनकर आप पूजा करते हैं, अगर आपसे कोई वस्त्र पहनने के लिए मांगे तो उस वस्त्र को भूल कर भी ना दें। अपने शरीर की पहनी हुई वस्तु किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो नई वस्तु खरीद कर दें। अगर आप पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र किसी और को देते हैं तो इससे आपको नुकसान
उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन वस्त्रों में माता रानी का आशीर्वाद सम्मिलित होता है और पूजा पाठ में पहने जाने से वे वस्त्र काफ़ी शुद्ध होते हैं। इसलिए इन वस्त्रों को अपने पास ही रखें और किसी को भी देने की गलती ना करें। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको माता रानी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पर्व के दौरान आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक नवमी खाली तिथि होती है। मतलब ये है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा, पूरी और चने से ही व्रत खोलना चाहिए। नवमी के दिन व्रत समाप्ति के लिए होम करने के लिए सभी बाधाओं का ध्यान रखते हुए होम के साथ साथ नवमी तिथि समाप्ति होने पर नवरात्रि का उपवास तोड़ा जाता है। यदि नवमी तिथि सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही है तो व्रत उसी दिन तोड़ा जाता है। जब नवमी तिथि समाप्त होती है तो दसवीं तिथि प्रबल होती है। माँ दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत और संयम अनुशासन की मांग करते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से भी बचकर रहें। व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर नहीं जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाएं। 9 दिनों का व्रत रखने वालों को गंदे और बिने धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़ी की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता और आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। माता रानी इससे रुष्ट हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद के जगह पे श्राप दे देती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी आपकी नवरात्रि फलदायी होगी और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए माता रानी से यही मंगल कामना करते हैं कि माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करे। जय माता दी।